अगर पैसे ही नहीं लिए जाएं, जो लेने के लायक उनको तो लेनी चाहिए, गरीबों के लिए होना चाहिए। चलते रहना चाहिए फ्री वाली सुविधा ऐसे ही। हाँ, ऐसे चले तो ठीक है। कहाँ महिला कमाने जाएंगे, वे बुजुर्ग लोग कहाँ कमाने जाएंगे। विधायक को फ्री बंद होना चाहिए, MP MLA को बंद होना चाहिए। ये तो गरीब आदमी है, फ्री तो उनको बंद होना चाहिए जो घर बैठे ही सैलरी मिल रहा है। थोड़ी बसों में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, बसें बढ़नी चाहिए, कम बसें हैं, पब्लिक ज़्यादा है। बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। सबको जो दिया है ये ठीक नहीं है। केजरीवाल से फ्री देना, मोदी जी भी सीख गए कि 2500 हर औरत को देंगे। समझ गया ना, मजबूरी आ गया ना कि डिलीवरी नहीं देंगे तो हमारी सरकार नहीं आएगी। भाई जनता की टैक्स से उनको फ्री मिल रहा, जनता मर रहा है, उनको फ्री मिल रहा, वो मजे ले रहे। नमस्कार, DNP इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने बसों में महिलाओं के लिए आने जाने की फ्री में सुविधा वो चालू करी थी, जो कि अभी तक चल रही है। अब बीजेपी की सरकार है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सुविधा महिलाओं के लिए जो फ्री में है ये बंद हो सकती है। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कंडक्टर साहब कहते हैं कि हमसे ये कहा गया है कि जिन महिलाओं के पास में मोबाइल फोन है उनको फ्री वाला टिकट नहीं दिया जाएगा, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं केवल उन्हीं को ये फ्री वाला टिकट दिया जाएगा। तो ये क्या पूरा मामला है और क्या वाकई ऐसा हो रहा है, तो जो बसों में चलने वाली महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सुविधा से उनको कितना लाभ होता है और ये आगे भी चलते रहने चाहिए या फिर नहीं, और ये सब जो बातें की जा रही हैं क्या इसमें सच्चाई है या फिर नहीं है, और क्या कुछ कहेंगी दिल्ली की महिलाएं, यही जानने के लिए। जी, आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम रानी है। आप कब से रहती हैं दिल्ली में? मेरे को तो हो गए 30 साल। ये जो महिलाओं के लिए आने जाने वाली फ्री में सुविधा है, आपको लग रहा है ये ठीक है, बढ़िया है? इतनी सुविधा भी नहीं है इसमें तो। क्या कुछ कमियां हैं वो बताइए। कमी तो सारी हैं, जेंट्स चढ़ते हैं, लेडीज़ के लिए अलग ही बस होनी चाहिए। पहले फ्री थी, बस मेरी बस आ गई, सॉरी इस चीज़ के लिए। तो आप फ्री में नहीं है? नहीं। आइए जी, आपका नाम क्या है दीदी? गीता। आपके कैसे विचार हैं, आपको क्या लगता है ये सुविधा जो चल रही है महिलाओं के लिए ये ठीक है? हाँ जी, ठीक है। कोई कंडक्टर आपसे तो नहीं ये फोन देख करके भाई आपके पास में मोबाइल फोन है तो आपको फ्री वाला टिकट नहीं दिया जाएगा? वो कहता है कि आप ऑनलाइन ले सकती हो, ऐसा नहीं अभी तक बोला है कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं बोला अभी तक। मतलब जो पहले से चलता आ रहा था अभी भी वो चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं? सेम चल रहा है, सेम, कोई दिक्कत। आगे भी भरोसा है ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम? वो तो पता नहीं आगे क्या होगा, अभी तो कुछ पता नहीं। अच्छा बताइए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई महिलाओं को अगर खड़े हुए देखते हैं तो फिर रोकते नहीं हैं, बस वाले निकल जाते हैं सीधे, अगर कोई पुरुष खड़ा है साथ में तो रोक लेते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा मुझे जहाँ तक आइडिया है नहीं। कभी कभी बस वाले लेट होते रहते हैं, वो आगे निकाल लेता है, उसका टाइम पीछे होता है ना, तो वो आगे निकाल लेता है। ऐसा नहीं कि महिलाओं को देख के नहीं रोकता है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। चलिए आइए जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम दीपक कुमार है सर। तो ये बताइए, ये सुविधा जो चल रही है महिलाओं के लिए, ये आपको कैसा लगता है? भाई चलती रहने चाहिए आगे भी, महिलाओं को तो फ़ायदा हो ही रहा है इससे, या कुछ पुरुषों को नुकसान है? ऐसा सर, मैं हरियाणा से हूँ। जो हरियाणा में है ना, वहाँ का क्राइटेरिया है, जो गरीबी की रेखा से नीचे है ना उनको कार्ड दिए जाते हैं, यानी कि आप उसमें से 2000 किलोमीटर महीने में घूम सकते हो। वहाँ सबको फ्री नहीं है। अगर पैसे ही नहीं लिए जाएं, जो लेने के लायक उनको तो लेनी चाहिए, गरीबों के लिए होना चाहिए। तो ये दिल्ली की बसों में सफ़र करते हैं आप, यहीं पर हैं? कोई मामला ऐसा संज्ञान में आपके आया कि भाई महिलाओं से पूछा जा रहा है आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आपको फ्री वाला टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा सर, कहीं नहीं है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं देखा। जी, आपका नाम क्या भैया? सोनू। आपकी बस आ गई? हाँ, बस ही आ गई। हैं? बस आ गई। चलिए तो आइए आइए, कुछ और लोगों से करते हैं बात। हाँ जी, आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम डीबी मिश्रा है। आप इन्हीं बसों में सफ़र करती हैं दिल्ली की? जी हाँ। तो सुविधा जो आपको मिली हुई है ये फ्री वाली आने जाने वाली, आपको लगता है इससे बढ़िया सुविधा है, ये आराम है? नहीं, बिल्कुल बेटर है, फ्री के जा रहे हैं तो बेटर ही है ना।
कोई कंडक्टर आपसे ये भी पूछता है क्या, अगर आपके पास में मोबाइल है तो आपको फ्री वाला टिकट नहीं दिया जाएगा जो पिंक टिकट होता है? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं पूछा। जैसे पहले थे अभी भी ऐसा ही है? ऐसा ही है। बस वाले देख करके बस रोकते हैं? बिल्कुल रोकते हैं? लेडीजों को देख के नहीं रोकते कि ये फ्री वाली है इसलिए नहीं रोकते। हाँ, कल मैं मंदिर मार्ग थाने के पास बैठा, 610 3 निकल गई और 3 लेडीज खड़ी थी, मैं था, लेकिन उसने नहीं रोकी। लेडीज गालियां दे रही, तू तेरे बाप की बस है, हम फ्री जा रहे हैं तो क्या हो गया। मंदिर मार्ग थाने के आपको सामने क्या लगता है? अपने अपने तर्क हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत 5, 10, 15, 20 रुपए कोई शुल्क तय कर देना चाहिए महिलाओं के लिए। किसी का ऐसा कहना है कि भाई जो चल रहा है ऐसे ही चलना चाहिए। क्या आपको लगता है? देखो, जो अच्छा गवर्नमेंट को लगेगा वही करेंगे। जो गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा, 10 ऐसे कहें कि किराया ले लो लेडीज से और 10 ये कहें, 100 ये कहें कि नहीं मत लो, तो वही बात तो होगी ना। 100 वाली बात अच्छी लगेगी कि मत लो, ये है। नहीं होना चाहिए छूट, लेकिन बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए। सिटीजन को तो कुछ है ही नहीं। नहीं, इन दोनों के लिए होना चाहिए। यही कह रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कह रहे हैं कंडक्टर के भाई जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, कहा गया है कि भाई उन्हीं को केवल दिया जाएगा जो पिंक वाला फ्री वाला टिकट है, बाकी महिलाओं को नहीं दिया जाएगा जिनके पास में मोबाइल फोन। सीनियर सिटीजन बुजुर्ग महिलाएं की बात नहीं, दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जेंट्स हो, सीनियर सिटीजन के लिए होना चाहिए। आपका नाम क्या है आंटी जी? आशा आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है ये सुविधा जैसी पहले थी अभी भी ऐसी है या फिर कुछ बदलाव आया है पहले में और अब में? अभी तो पहले जैसे है, पहले जैसे है। कोई फोन तो आपका नहीं मांगता है भाई, फोन है तो टिकट नहीं दिया जाएगा फ्री वाला, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं तो आ रही हूँ 2 दिन 3 दिन में हॉस्पिटल आ रही हूँ, फ्री में आ रही हूँ। ये चलते रहना चाहिए फ्री वाली सुविधा ऐसे ही? हाँ, ऐसे चले तो ठीक है। कहाँ महिला कमाने जाएंगे, वे बुजुर्ग लोग कहाँ कमाने जाएंगे। फ्री सेवा रहेंगे तो सही है। हाँ जी, विधायक को फ्री बंद होना चाहिए, MP MLA को बंद होना चाहिए। ये तो गरीब आदमी है, फ्री तो उनको बंद होना चाहिए जो घर बैठे ही सैलरी मिल रहा है, सब सारी सुविधा मिल रहा, बिजली मिल रहा, पेंशन मिल रहा, सब कुछ मिल रहा। फ्री तो उनको बंद होना चाहिए, जनता को तो फ्री होना चाहिए। भाई जनता की टैक्स से उनको फ्री मिल रहा, जनता मर रहा, उनको फ्री मिल रहा, वो मजे ले रहे। देखिए फ्लैट किसके लिए बना है? उन्हीं के लिए बड़ा है। बताओ, गरीब के लिए घर नहीं है, गरीब के लिए घर नहीं है, खाने को नहीं है। ये सरकार तो लेके डूब गया, गरीबों के लिए खत्म कर दिया। ये नए वाला? नहीं नए वाला ही तो। अरे केंद्र में कौन है? बीजेपी तो है सरकार। फिर इतनी मतलब महंगाई हो गई, मीडियम क्लास के आदमी गए हो, उसके बाद क्या रोजगार ही नहीं है, वैसे भूखे मर रहा। लोग तो कह रहे हैं भैया ताल ठोक रहे हैं एकदम। अरे ताल नहीं ठोक रहे, ये जो है ना मीडियम क्लास वाले को लेके डूब गया, ये धंधा ही खत्म कर दिया। हाँ, ये बड़े आदमियों को वाले के लिए, महिलाओं के लिए ये सुविधा जो है ये चलती रहनी चाहिए। देखो जी, ये पैसों वालों के लिए है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं। गरीब आदमी के पास रोजगार ही नहीं है, खत्म है, धंधा ही नहीं है। आइए। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? हैं, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में पटेल नगर में रहते हैं। आप भी तो जाते हैं बसों में? हाँ, जाते हैं। सही है मामला बसों का या मामला गड़बड़ है? बसें तो इस समय कम है, दिक्कत हो रही है आने जाने में। महिलाओं के लिए फ्री में सुविधा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बंद होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। सबको जो दिया है ये ठीक नहीं है। जो ज़रूरतमंद हैं उनको फ्री होना चाहिए, लेकिन जो सब के लिए दिया है ये ठीक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कंडक्टर मोबाइल देखते हैं कि भाई जिनके पास में मोबाइल फ़ोन है उनको फ्री वाला टिकट नहीं मिलेगा, केवल बुजुर्ग महिलाओं को मिलेगा। ऐसा भी कुछ भी हो रहा है नहीं, क्या? ऐसा तो कंडक्टर से अभी नहीं देखा गया कि वो फ़ोन देख करके टिकट दे रहे हैं, लेकिन ये है कि सरकार को भी चाहिए कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको फ्री दे, लेकिन जो पैसे दे सकते हैं उनको टिकट लेना चाहिए। ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए। आपको भी ऐसे ही लगता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही सही बोले अंकल जी आप। नियम बनना चाहिए, कोई नियम बनना चाहिए, जिसको जरूरत है उसी को देना चाहिए। लोग फ्री हर कोई चाहता है वैसे भी, इस कारण। कुछ लोग तो कह रहे हैं बीजेपी वाले बंद करने वाले हैं, ये स्कीम बहुत हो गया। जब बंद होगी, जब देखी जाएगी, जो जैसा चल रहा भी चल ही रहा है।
उसका देखा जाएगा जो होगा। वादे तो सभी लोग करते हैं ना। ये काम ठीक करेगी सरकार? अब वो आने वाले टाइम में बताएगा ना। अभी तो शुरू में हर कोई ठीक करता है, उसके बाद पता लगता है क्या होता है क्या नहीं होता। एक दिन तो रिश्तेदार के लिए सबको अच्छा करता है। पहले तो ये इल्जाम लगा रहे थे कि केजरीवाल रेवड़ी पे तो बांट रहा, बाद में ये भी बांटना शुरू कर दिए। लालच पे तो है हर कोई। पहले तो यही कह रहे थे ना कि उन्होंने केजरीवाल ने किया ना। हाँ, ये कह रहे हैं उन्होंने 2100 कर दिए, फिर बीजेपी वालों ने 2500 कर दिए। हुआ ना। तो फिर रेवड़ी पे आप जब रेवड़ी का आप विरोध कर रहे हो, फिर रेवड़ी पे क्यों चले गए आप? वोट के लिए जनता जा रही है तो क्या करें? वोट के लिए गए ना। अपने दम पे नहीं आए ना। अपने दम पे क्यों नहीं आए? लालच पे आए, लालच पे आए, रेवड़ी पे आए। और नहीं रेवड़ी बांटते तो हो गया था काम। खत्म। हाँ सही बात है। जनता मूर्ख था, रेवड़ी पे भूल गए। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने अपनी बैटिंग पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। अब रेवड़ी खाने के चक्कर में हो गया ना, लॉलीपॉप दिखा दिया। बस नहीं, वो तो कह रहे हैं कि दूंगा कह रहा था होली में, दीपावली में कह तो रहे हैं कि दूंगा, लेकिन अब उसका एक समय लगेगा उनको देने में। वैसे थोड़ी है कि अंधाधुंध बांट दो जहाँ जाएगा सबको। कोई केजरीवाल भी नहीं देता भाई साहब, केजरीवाल भी नहीं दे सकता। अरे मत दो ना किसी को। हम तो ये कहते हैं एमपी एमएलए किसी को मत दो फ्री का। ठीक है, मत दो सही है कि फ्री चीज तो बंद होना ही चाहिए। ये सभी के लिए बंद होना चाहिए, चाहे भाई नेता हो चाहे कोई हो, सबके लिए। बिल्कुल फ्री बंद होना चाहिए। इलाज कराने जाते हैं और देश की जनता ही। जो जरूरतमंद है उनको मिले, जो जरूरतमंद है, जिनको लगता है कि हाँ इनको जरूरी है। एमपी एमएलए मैं तो कह रहा हूँ कि रेवड़ी तो वही लेता है। जरूरतमंद को मिलना चाहिए। अभी एमएलए गरीब है क्या? एमएलए तो गरीब नहीं वो तो सबसे बड़ा रेवड़ी ले रहा, सबसे बड़ा रेवड़ी ले रहा, एमपी एमएलए ले रहा। सुबह जब हम आते हैं 9:30 बजे तो आरबीआई में कम से कम 15 औरतें चढ़ती हैं। कहाँ से? नरवाना रोड से, अपार्टमेंट से। और उसी में 4 क्लास की लेडीज आती हैं जो कोठी बंगले में काम करती हैं, तो वो भी फ्री जा रही हैं। और जो कोठी बंगले में काम करती हैं वो भी फ्री जा रही हैं। वो क्यों फ्री जा रही हैं? वो तो 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है आरबीआई में। वो क्यों फ्री जा रही है? फ्री उसको दो जिसको लगता है कि हाँ ये लायक ही है, उसको फ्री दो। वही जो नियम शर्तें 2500 पर लागू कर दी गई हैं कि भाई केवल जरूरतमंदों को मिलेगा, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। चुनाव के दौरान बोल दो सबको मिलेगा, बाद में नियम शर्तें चालू कर दो, ऐसा कर दो। हाँ, जो मिलना चाहिए उनको मिले। अच्छा ये बताइए, ये फ्री वाला जो शगुफा ये हर सरकार अब पेश करने लगी है कि भाई मेरा कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं, केजरीवाल हम ये कह रहे हैं केजरीवाल से फ्री देना मोदी जी भी सीख गए कि 2500 हर औरत को देंगे। समझ गया ना, मजबूरी आ गया ना कि रेवड़ी नहीं देंगे तो हमारी सरकार नहीं आएगी। 100 की सीधी बात है। ये बंद भी होगा या चलता रहेगा ऐसे ही? हमको तो नहीं लग रहा कुछ भी नहीं मिलेगा। रेवड़ी पे ही सरकार आएगी, चाहे दे आगे ही, चाहे दे या ना दे, भले ही कम को मिले, चाहे दे या ना दे, चाहे वो अपने घर ले जाए, लेकिन ये रेवड़ी जो है लॉलीपॉप दिखाएगा ही जनता को और जनता उसमें भटक जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही अभी है। तो ये कह रहा था दिवाली में सिलेंडर मिलेगा, होली में सिलेंडर मिल गया सिलेंडर, 3 सिलेंडर आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, मिल गया ना। कुछ लोग इसमें तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो 1 महीना हुआ, पता ही नहीं चल रहा भैया, खजाने खाली हैं, क्या होगा क्या नहीं। तो ये ऐसा हो सकता है क्या होली और दिवाली पर डबल मिल जाएगा? भाई साहब ये तो बहाना है, खजाने खाली कोई नहीं है सरकार में पैसे बहुत है, कमी ही नहीं है, तो आप रेवड़ी कैसे ले रहे हैं ये बताओ ना। आपने मिल तो आपको भी मिल रहा है ना, एमपी हाँ वो हुआ, मिल रहा है ना, उसको कहाँ से मिल रहा? गरीब के लिए खजाना खाली हो गया, उनके लिए खजाना भरा हुआ है। ये देखो ना, मिल तो उनको भी रहा है ना, वो तो ले रहे हैं, अपने लिए नहीं खजाना खाली हो, हमारी छोड़ दो। वो तो नहीं कह रहा है ना हमें छोड़ दो, वो तो कह रहा है हमें दे दो, गरीब को लूट लो, गरीब को भगाओ, भूखे मार दो। यही मामला है, क्या होगा क्या नहीं कुछ पता नहीं लग रहा है। हाँ जी बहन जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? हैं? अरे बताने दीजिए। बीमार? आप इनके साथ हैं? तो ये बस हम साथ में चलते होंगे दोनों? इनके लिए फ्री है, आपके लिए है नहीं, कैसा लगता है? सर सभी के लिए होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। लेकिन ये सर ये जो केजरीवाल ने किया है बस का, तो खैर कुछ तो सुविधा है। चलो एक का लग रहा है तो एक का तो फ्री है कम से कम। अब ये लगा लो सादरे से आता हूँ 50 रुपये लगता है टिकट, तो कम से कम 50 रुपये तो बच रहे हैं। अब ये गरीब आदमी के लिए इतना तो बहुत है हमारे लिए। यही तो बीजेपी कह रही है हम भी चालू रखेंगे। कुछ लोग लेकिन कह रहे हैं कि जिनके पास में मोबाइल फ़ोन है
उनको नहीं देंगे फ्री का टिकट, केवल जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्हीं को मिलेगा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या अभी तक? अभी तो ऐसा नहीं सुना है, मैं भी न्यूज़ सुनता हूँ लेकिन अभी तो नहीं सुना अभी तक। या तो उस समय नहीं सुना होगा जब कहा होगा तो, लेकिन ये तो सही नहीं है। वैसे जो गरीब तबके हैं सभी को मिलना चाहिए, वैसे तो चलते रहना चाहिए ऐसे ही, चलना चाहिए यहाँ तक है। आइए जी, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं? ये फ्री में सुविधा महिलाओं के लिए आने जाने वाली, आपको लगता है ये ठीक है, जैसी है चलती रहनी चाहिए ऐसे ही? भैया क्या बोले, चलती रहनी, कभी चलती है कभी बंद भी हो जाती है। बस तो चलती रहती हैं? कहाँ चलती रहती है भैया, इतने दुखी हो जाते हैं शाम को बसों में। और क्या, कैसे? अब कैसे, क्या बस ही नहीं आएगी तो परेशानी होंगे। बस नहीं आती हैं भैया, अभी इतना टाइम नहीं है। हैं? जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? अब हम क्या बताएं। अरे जो मन में है वो बताइए, ये सुविधा ठीक है कि नहीं ठीक है वो भी बताइए। अरे सब ठीक है जो भी है, बस तो आती है लेकिन शाम के टाइम लेट होती है। मतलब दिन में ठीक रहता है, शाम के टाइम लेट होती है, ये बात होती है। और सब ठीक है, सब काम करने की जरूरत है अभी। और काम करने के कैसे, ये सरकार को ये बसों में थोड़ी और बसें बढ़ानी पड़ेंगी भाई। बस तो जरूरी है ही है, बस जरूरी है ये, बस जरूरी नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? फ्री का टिकट तो मिलता है ऐसे ही या मोबाइल देख के मिलता है? नहीं फ्री का मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं मोबाइल देख के उसके बाद में मिलता है भाई, जिनके पास में मोबाइल है उनको नहीं मिलेगा, जिनके पास नहीं है उनको मिलेगा? नहीं सबको टिकट मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है जी। चलिए आइए जी, नमस्कार जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आप बताइए, आपको क्या लगता है ये फ्री वाली सुविधा जो चल रही है बसों में, ये पहले की तरह ही है या फिर कुछ बदलाव आया है अभी? अभी तो मुझे फिलहाल कुछ बदलाव नहीं लग रही है देखने में, बस पहले की जैसे मुझे लग रही है। मैं अपने सफ़र के बारे में कर रही हूँ, जब अब मैं सफ़र कर रही हूँ तो बिल्कुल सेम ही है, कोई फ़र्क तो मुझे लग नहीं रही है अभी। ये कंडक्टर कहीं फ़ोन देखते हैं क्या आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी सेम ही है। मैं अपने जो सफ़र मैं कर रही हूँ, जो करते आई हूँ, बस मुझे तो ऐसी लग रही है, बाकियों को तो मुझे नहीं है पता। बस अपने सफ़र कर लो, सेम ही है ना, भी कुछ नहीं बदला बसों में। आगे भी ऐसे ही चलते रहना चाहिए, महिलाओं के लिए ये सुविधा जो है वो लाभदायक है। हाँ ये तो सही है, महिलाओं के लिए कहीं से कहीं भी लोग चले जाते हैं चले आते हैं, सही है वो सुविधा। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, आप भी बताइए कुछ, आपका नाम क्या है? रामदीन सिंह नाम। आपको क्या लगता है ये महिलाओं के लिए जो सुविधा चल रही है अभी भी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी बंद कर देगी, वो नए नए कानून लेकर के आ रही है, तो सही है या फिर गड़बड़ है? सही है, सुविधा ठीक है सुविधा। कुछ लोग तो कह रहे हैं जो पुरुष हैं भाई उनको बड़ी कठिनाई हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? दिल में मलाल होता है कभी कभी कि नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं। वो थोड़ी बसों में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, बसें बढ़नी चाहिए, कम बसें हैं, पब्लिक ज़्यादा है, बस बढ़नी चाहिए। जी बसों की नंबर से बढ़नी चाहिए, बाकी सब ठीक? बाकी ठीक है। ये सरकार से उम्मीद है ये काम करेगी? हाँ बीजेपी से उम्मीद तो है कि बदले हैं तो कुछ जरूर बदलाव होगा। जी सर। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।